अपनों को मनाने में मेरी जिंदगी गई, मेरी जिंदगी गई। इस घर को सजाने में मेरी जिंदगी गई, मेरी जिंदगी गई। तुमने तो कह दिया कि एक मकान ही तो है, इस घर को बनाने में मेरी जिंदगी गई, मेरी जिंदगी। आप देख रहे हैं आजाद मीडिया। जीत लिया तो जोरदार तालियों से एक बार इस्तकबाल। और ये अब मैं जो नाम पेश कर रहा हूं, जो मैं नाम पेश करने जा रहा हूं आप सभी के सामने, जैसे कि अभी मैंने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे एडवोकेट भी तशरीफ़ फरमा हैं। हाँ, तो मिसरे जो हैं वो इस तरह के हैं कि वो वकीलों पे ही सही सूट करेंगे। हाँ जी, ये तो भाई हैं हमारे। उनसे कोई राबता ना हो, उनसे कोई राबता ना हो, इस कदर भी फासला ना हो। उनसे कोई राबता ना हो, इस कदर भी फासला ना हो। यहाँ पे थोड़ा वकीलों की तवज्जो चाहूँगा कि रोज़ पेशियाँ पड़े मेरी, रोज़ पेशियाँ पड़े मेरी, और कोई फैसला ना हो। आइए मैं जनाब सुल्तान सिंह सुल्तान साहब की जानिब चल रहा हूँ। बहुत जोरदार तालियों से आप इस्तकबाल करें जनाब सुल्तान सिंह सुल्तान। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पुनः आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। बहुत सारे देशभक्ति की बातें लगभग सभी लोग कर रहे हैं। चार मिसरे एक छंद कहकर मैं कुछ पारिवारिक छंद पढ़ने की कोशिश करूंगा। कुछ अलग से आज मेरा सुनाने का मन है, क्योंकि औज तो रोज ही जहां भी जाते हैं वही कि भैया देशभक्ति पढ़िए। पारिवारिक महफिल में कुछ और भी पढ़ने का आनंद होता है। मैं चार पंक्तियों से उनको नमन करता हूँ जिनके नाम इतिहास के पन्नों में कहीं नहीं मिलते, जिन्हें जैसे हमारे यहाँ बाबा ओगरनाथ का मंदिर है, वहाँ पर अभी भी वो वृक्ष जिंदा हैं, पीपल के वो वृक्ष हैं जिन पर बहुत सारे बेटों को फांसी टांग दिया अंग्रेजों ने, जिनके नाम कहीं नहीं मिलते। मैं वहीं से बात करता हूँ और प्रणाम करता हूँ आप सबको, इस मिट्टी को प्रणाम करता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस मेरठ की माटी में जन्म लेने का अवसर मिला, जहाँ से 1857 का स्वतंत्रता संग्राम आरंभ हुआ। चार पंक्तियाँ कि नाम वालों को तो सब करते प्रणाम, मेरे असंख्य अगणित नाम को प्रणाम है। आजादी के दुर्ग में जो नींव की बने हैं, टूनी रण बांकुरों के काम को प्रणाम है। आजादी के परवानों को झुकाता शीश सदा, शहीदों के हर एक धाम को प्रणाम है। जिसमें बना था मुद्दा चर्बी वाला कारतूस, मेरठ के पहले संग्राम को प्रणाम है। 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 चार पंक्तियां यहाँ मेरे पितृतुल्य बहुत लोग बैठे हैं। मैं चार पंक्तियां अपने माँ बाप के चरणों में पढ़ना चाहता हूँ। जो पितृतुल्य उन तक पहुंचे। मैं अपने माता पिता के लिए पढ़ रहा हूं, आप अपने माता पिता के लिए सुन लीजिए। तिरंगे से बड़ा सिर पर कोई सेहरा नहीं देखा। देश का दुर्भाग्य ये है कि देश में कहीं संस्कार आज टूट रहे हैं, संस्कार देने में हम निष्फल हो रहे हैं। मैं तब कहने की कोशिश करता हूं, तिरंगे से
बड़ा सिर पर कोई सेहरा नहीं देखा, यहाँ माँ बाप सा रिश्ता कोई गहरा नहीं देखा। जमाने में एक से एक चेहरे खूबसूरत हैं, मगर माँ बाप सा सुंदर कोई चेहरा नहीं देखा, मगर माँ बाप सा सुंदर कोई चेहरा नहीं देखा। 4 पंक्तियां। अब मैं उस तरफ आना चाहता हूं, 1-2 मुक्तक पढ़ के अपनी वाणी को विराम दे दूंगा, क्योंकि बहुत लंबी फहरिस्त है, मैं सबको सुनना है। कि अपनों को मनाने में मेरी जिंदगी गई, मेरी जिंदगी गई। अपनों को मनाने में मेरी जिंदगी गई, मेरी जिंदगी गई। इस घर अपनों को मनाने में मेरी जिंदगी गई, मेरी जिंदगी गई। इस घर को सजाने में मेरी जिंदगी गई, मेरी जिंदगी गई। तुमने तो कह दिया कि एक मकान ही तो है, इस घर को बनाने में मेरी जिंदगी गई, मेरी जिंदगी गई। इस घर को बनाने में मेरी जिंदगी गई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अपनों को मनाने में मेरी जिंदगी गई, मेरी जिंदगी गई। इस घर को सजाने में मेरी जिंदगी गई, मेरी जिंदगी गई। तुमने तो कह दिया कि एक मकान ही तो है, इस घर को बनाने में मेरी जिंदगी गई, मेरी जिंदगी गई। हम उस सभ्यता में जीने वाले लोग हैं। भारतीय संस्कृति वो संस्कृति है, मैं धर्म मजहब की बात नहीं कर रहा, भारतीय संस्कृति की, भारत में रहने वालों की बात कर रहा हूं, जहां 4-4 पीढ़ियां एक मकान एक छत के नीचे रहती थी। आज वो टूटी हैं तो किस बात पर कि बर्तन में ही साफ करूं, सारे कपड़े में ही धुलूं, सारे काम में ही करूं। बस 4 पंक्तियां इस जज्बात को लेकर लिखने की कोशिश की है, सुनिएगा साहब। बस एक जरा सी बात पे तकरार हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। तकरार हो गई, बस एक जरा सी बात पे तकरार हो गई, तकरार हो गई। 2 भाइयों की बहुएं ही सरकार हो गई, सरकार हो गई। 2 भाइयों की बहुएं ही सरकार हो गई, सरकार हो गई। माँ क्या मरीन बहुओं का राज हो गया। और चौथी पंक्ति कहीं दिल पे ठक से लग जाए तो आशीर्वाद देना। माँ क्या मरी, माँ क्या मरी, माँ क्या मरीन बहुओं का राज हो गया। पुरखों के घर के बीच में दीवार हो गई, दीवार हो गई। पुरखों के घर के बीच में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। 4 पंक्तियां इसी जमीन से और देता हूं, 4 पंक्तियां इसी जमीन से और देता हूं। एक भाई ने कहा कि भैया अब घर में गुजारा नहीं होता। बड़े भाई से कहा कि अब घर में गुजारा नहीं होता, मेरे बर्तन अलग रख दो। बड़े भाई ने कहा कि बेटा जिस समय तेरे मन में ये विचार आया कि गुजारा नहीं होता बर्तन अलग रख दो, उस दिन तो उसी समय तू मुझसे न्यारा हो गया। मैं 4 पंक्तियां उस जमीन से देना चाहता हूं, सुनिए। पुरखों के घर के बीच में दीवार हो गई, दीवार हो गई। हाँ मैं पहुंच रहा हूं, मैं पहुंच रहा हूं। के बंटवारे में भी
रिश्ते जरा प्यार में रखिए, जरा प्यार में रखिए, बंटवारे में भी रिश्ते जरा प्यार में रखिए, जरा प्यार में रखिए, इतना तो प्रेम भाई से व्यवहार में रखिए, व्यवहार में रखिए। और पहले 4 मिसरों से जुड़ जाना जब ये मिसरे पूरे हों। इतना तो प्रेम भाई से व्यवहार में रखिए, व्यवहार में रखिए, दिख जाए चेहरा भाई का दिन में कभी कभी, एक ऐसा झरोखा नई दीवार में रखिए, दीवार में रखिए, एक ऐसा झरोखा नहीं। दो मुक्त तक और पढ़ने का मन, अगर इजाजत हो, अगर इजाजत हो तो 2 मुक्त और पढ़ो। समाज की तस्वीर खींच दी। मैं मतलब एक अध्यापक हूं, मैं भी सेवाएं दे रहा हूं एक छोटे से विद्यालय में, इंटर कॉलेज में। मैं ये देखता हूं कि आज हम मोहब्बत से ज्यादा नफरत बांटने में लगे पड़े हैं, कहीं जाति के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं मजहब के नाम पर, कहीं कौम के नाम पर, न जाने क्या क्या हो रहा है। तब मैंने कुछ 4 मिसरे कहने की कोशिश की है, और आप तक पहुंच जाए तो मुझे सूचित करना। कांटों की फिक्र करना, गुलाबों की फिक्र कर, गुलाबों की फिक्र कर, मासूम सवालों के जवाबों की फिक्र कर, जवाबों की फिक्र कर। कूड़े में आज रोटियां जो बीन रही है, इस नस्ल के लिए तो किताबों की फिक्र कर, किताबों की फिक्र कर। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ के, अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ के वाणी को विराम देता हूं। 4 पंक्तियां, जब हम धन की दौड़ में इतने आगे निकल गए कि रिश्ते कहीं पीछे छूट गए। आपने वो घटना पढ़ी होगी, कर्नल साहब गुजरे, बेटा, छोटा बेटा आया, बड़ा नहीं आया। मैं 4 पंक्तियां देना चाहता हूं। संसार की सारी दौलत लुटाकर भी अगर परिवार का एक रिश्ता बचा सके तो मैं समझता हूं कि वो रिश्ता ज्यादा अहमियत रखता, वो दौलत बेकार है। संसार की सारी दौलत जुटाकर भी आपने एक रिश्ता खो दिया तो रिश्ता, आपने सब कुछ खो दिया, कुछ नहीं कमाया। तब कहने की कोशिश करता हूं, जुड़िएगा साहब। हम हंसते रहे, दर्द सुनाया नहीं गया, सुनाया नहीं गया। हम हंसते रहे, दर्द सुनाया नहीं गया, सुनाया नहीं गया। होठों पे तेरा नाम ही लाया नहीं गया, लाया नहीं गया। और लानत है ऐसी नौकरी मसरूफियत मियां, मां मर गई कि बेटे से आया नहीं गया, आया नहीं गया। मां मर गई कि बेटे से आया नहीं गया। और आज मैं अपना लोभ जो है वो नहीं मतलब सहेज पा रहा हूं, अंतिम 4 पंक्तियां कह के, क्योंकि अभी राम कुमारी जी ने बहुत अच्छी बात कही। मैं उस हवाले से 4 पंक्तियां देना चाहता हूं। बस ये कहना चाहता हूं, तमाम मौजूद लोग बैठे हैं हिंदुस्तान के, तमाम बड़े बैठे हैं। अगर एक बेटी घर से 500 रुपए लेकर निकले, एक बेटा 500 रुपए लेकर निकले, और शाम को उसके हाथ में 5 पैकेट किसी मॉल के हो, तो अधिकार से उससे ये पूछना कि ये 5 पैकेट आए कहां से। बस ये कहने का इशारा आप तक पहुंच जाए तो बताइएगा कि घर से निकलते ही कान पे लगा जो फोन, घंटों करे बात, काम कौन सा है आ गया। देश की बेटियां अडानी हो गई हैं, अंबानी, मुझे नहीं पता, इनके फोन कॉल खत्म नहीं होते। तब कहने की हिम्मत की है कि घर से निकलते ही कान पे लगा जो फोन, घंटों करे बात, काम कौन सा है आ गया। घर खाना खाती नहीं, टाइम से आती नहीं, नई जींस नया सूट कौन दिलवा गया। चौथी पंक्ति कड़वाहट की पंक्ति आप तक पहुंच जाए तो मोहब्बतों से नवाज के विदा करना कि घर से निकलते ही कान पे लगा जो फोन, घंटों करे बात, काम कौन सा है आ गया। घर खाना खाती नहीं, टाइम से आती नहीं, नई जींस नया सूट कौन दिलवा गया। और घर में रहे जो मौन, छत पे करे क्यों फोन। मेरठ के बेटे की दहाड़ अगर आपकी दहाड़ से कहीं मिल जाए तो आशीर्वाद दे के विदा करना कि घर में रहे जो
मौन छत पे करे क्या फोन, सोने की ये चैन पूछो कौन पहना गया। और बाप ने दिलाया नहीं, बाप ने दिलाया नहीं, भाई से मंगाया नहीं, बाप ने दिलाया नहीं, भाई से मंगाया नहीं। एप्पल का फोन लाडली पे कैसे आ गया, एप्पल का फोन लाडली पे कैसे आ गया, एप्पल का फोन लाडली पे कैसे आ गया। बहुत 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 आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इस मुशायरे में शामिल दीगर शोरा हजरात को सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।